नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले ऐसी विभिन्न रेल परियोजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं जिनके बारे में YouTube में कोई चर्चा, कोई खैर खबर नहीं होती है। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण रेल परियोजना जो कि पॉजिटिव 14 ROR प्रतिशत के साथ सैंक्शन हुई थी। थोड़ा सा इसका काम भी चला, लेकिन उसके बाद राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से यह परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई। फिर से इसके वापस होने की सुगबुगाहट हुई क्योंकि कुछ टेंडर इस परियोजना के वापस से ओपन हुए हैं। यह महत्वपूर्ण रेल परियोजना है। धौलपुर से सिर मथुरा गेज कन्वर्जन और वहां से गंगापुर सिटी तक विस्तार बड़ी लाइन के रूप में। दोस्तों, इस लाइन का पहला सर्वे वर्ष 2008-9 में किया गया। कुल लंबाई 144 किलोमीटर तथा तत्कालीन लागत 622 करोड़ रुपए इसकी थी। इसके बाद इसको वर्ष 2011 में सैंक्शन कर दिया गया। तत्कालीन UPA सरकार द्वारा इस नैरोगेज लाइन को ब्रॉडगेज में बदलने तथा गंगापुर सिटी के विस्तार तक की घोषणा भी की गई थी। 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राजस्थान के द्वारा सर मथुरा में इस लाइन का शिलान्यास भी कर दिया गया था। धौलपुर से गंगापुर सिटी के बीच में 20 स्टेशन बनाए जाएंगे। निर्माण कार्य में 34 बड़े व 161 छोटे, 57 अंडरब्रिज व 17 ओवरब्रिज बनाए जाने हैं। जबकि वर्ष 2014 में इस परियोजना नैरोगेज लाइन को हेरिटेज घोषित करने के लिए तत्कालीन जनप्रतिनिधियों के द्वारा परियोजना के बारे में बताया गया तथा 2016 में इस परियोजना को होल्ड कर दिया गया। इस वजह से इस परियोजना का कार्य आगे नहीं बढ़ पाया था। इससे पूर्व रेल मंत्रालय की ओर से धौलपुर सर मथुरा ब्रॉडगेज के लिए जून 2013 में 212.23 करोड़ रुपए का बजट अलॉट हुआ था। स्वीकृत बजट से भूमि समतलीकरण तथा पुलों का कुछ जगहों पर निर्माण किया गया, लेकिन कालीन राज्य सरकार और सांसद महोदय की आपत्ति के बाद अक्टूबर 2016 में निर्माण कार्य बंद कर दिया गया। वहीं अब प्रधानमंत्री जी से वर्तमान सांसद जी के द्वारा अनुरोध करने के बाद निर्माण कार्य पर लगी रोक हटाने तथा राज्य सरकार के द्वारा भूमि मुहैया कराने के बाद फिर से टेंडर आमंत्रित पिछले वर्ष अक्टूबर में किए गए थे और निर्माण कार्य अब फिर से शुरू हो सकेगा। इस ब्रॉडगेज लाइन बिछने के कारण धौलपुर से गंगापुर सिटी के बीच रेल यातायात की सुविधा मिल सकेगी, जिसके लिए क्षेत्रवासियों ने काफ़ी आंदोलन, धरने प्रदर्शन वगैरह भी किए हैं। इस रेल लाइन से क्षेत्र में विकास एवं रोजगार के साधन मुहैया हो जाएंगे। साथ ही गंगापुर सिटी से दक्षिण भारत के कई शहरों के लिए सीधी रेल यात्रा की सुविधा मिल जाएगी। वहीं करौली जिले का केला देवी प्रसिद्ध देवी शक्तिपीठ स्थल है। यहाँ के लिए भी देश के विभिन्न भागों से सीधी ट्रेनें उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही आपातकालीन स्थिति में रेल यातायात सुचारू रखने के लिए वैकल्पिक मार्ग की भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इस लाइन के लिए वर्तमान में बुलाए गए टेंडरों की हम बात करें तो करीब 171 करोड़ की लागत से यह टेंडर भूमि समतलीकरण, छोटे पुल निर्माण और रेल लाइन के दोनों किनारों पर पानी निकासी की व्यवस्था, सुरक्षा दीवार आदि के कार्य शामिल है। पिछले वर्ष अक्टूबर में यह निविदा आयोजित की गई थी तथा इस पर टेंडर फाइनलाइजेशन का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। 2 वर्षों में यह कार्य किए जाने हैं। यह फिलहाल में धौलपुर से सर मथुरा के बीच के कार्य के लिए आयोजित किए गए हैं। पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने 50 करोड़ रुपए इस परियोजना के लिए आवंटित किए थे। साथ ही परियोजना का फ्रीज दर्जा हटाया था। धौलपुर से सर मथुरा गेज कन्वर्जन और वहां से गंगानगर सिटी तक विस्तार की 76 किलोमीटर बड़ी लाइन बिछाई जाना है। प्रारंभिक तौर पर यह सर्वे जारी हुए हैं तथा इसकी लागत वर्ष 2012-13 में 2000 करोड़ के आसपास पहुंच गई थी तथा वर्तमान में इसकी लागत का निर्धारण अभी आना बाकी है। धौलपुर से सर मथुरा के बीच पुराने बने हुए स्टेशन नूरपुरा, गढ़ी, संद्रा, सुरोथी, बाड़ी, मोहारी जंक्शन जहां से टांटपुर के लिए रेल लाइन जाती है, रानापुरा, अंगई, कांकरेट, बरौली और सर मथुरा तक गेज कन्वर्जन के कार्य किए जाएंगे। इसके बाद गंगापुर सिटी तक नई लाइन के कार्य आने वाले समय में
शुरू किए जा सकते हैं। वहीं निकट भविष्य में मोहारी जंक्शन से टाटपुर नैरोगेज लाइन का विस्तार अछनेरा जंक्शन तक किए जाने की भी योजना है। इसके लिए भी सर्वे प्रक्रिया में चल रहा है। वहीं सरमथुरा से गंगापुर सिटी के बीच टटवाई, करौली, केला देवी, अटा, कुड़गांव आदि नए स्टेशन बनाए जाना प्रस्तावित है। वहीं 2010-11 से 15-16 तक 130 करोड़ रुपए की स्वीकृति रेल बजट में की गई थी। वहीं इस परियोजना में अब तक 70 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो चुके हैं, जबकि 2016-17 में भी 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। फिर से इस परियोजना के वापस शुरू होने पर वर्ष 2020 में केंद्र सरकार ने 50 करोड़ रुपए का प्रारंभिक बजट इस परियोजना के लिए अलॉट किया गया है। वहीं रेलवे बोर्ड के निर्देश पर उत्तर मध्य रेलवे के द्वारा इस परियोजना का रिवाइज एस्टीमेट तैयार करके स्वीकृति के लिए रेलवे बोर्ड के पास पहुंचा दिया गया है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के लगातार इस रेल परियोजना के लिए केंद्र सरकार से मांग करने तथा क्षेत्र की जनता के द्वारा समय समय पर अपनी बात आंदोलन तथा रैली के रूप में करने के कारण से यह परियोजना वापस से शुरू हो गई है। लेकिन उत्तर मध्य रेलवे के द्वारा बुलाए गए टेंडरों का करीब 3 महीने बीत जाने के बाद भी फाइनलाइजेशन न किए जाने से यह प्रक्रिया और लेट होती जा रही है। साथ ही जनता का भी इंतजार लंबा होता जा रहा है। वहीं सरमथुरा से गंगापुर सिटी के कार्यों के लिए कोई स्थिति साफ नहीं की गई है कि उसका कार्य कब तक शुरू किया जाएगा, जबकि गेज कन्वर्जन के साथ ही नई लाइन के बिछाने का कार्य गंगापुर सिटी की तरफ से यदि किया जाता तो यह लाइन अधिक तेजी से भविष्य में बन पाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, हम सभी को वक्त आने की प्रतीक्षा करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ही पता चलेगा कि इस रेलवे लाइन का कार्य कब शुरू होता है तथा अंजाम तक कब तक पहुंच पाता है। इंतजार करना हमारा फर्ज है। साथ ही हम सभी को इस महत्वपूर्ण रेल परियोजना के पूरा होने की प्रतीक्षा रहेगी। यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।